हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी एडवाइस हो, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो यह है वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हम सेक्टर के अंदर के जितने भी स्टॉक्स होते हैं सबकी एनालिसिस करते हैं, और उसमें से जो सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम है, और उसी को चूज़ करते हैं मंडे को ट्रेड करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर दी है। आप जाके वो वीडियो देखिए, जिसमें हम पूरे के पूरे सेक्टर जानते हैं और पता करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं कि जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स, और जिसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। हम ऐसे ही सेक्टर्स को चुनते हैं जिसमें मोमेंटम सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके कम समय में। तो ऐसा ही एक सेक्टर है मीडिया का, जिसमें इस वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द मीडिया जिस पर हम वीकली सेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो as you can see, this is the weekly sector analysis report. आप देख पाते हैं दिस इज़ द करंट वीक। अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ उसका ये क्लोजिंग है, और ये उसके प्रीवियस टू प्रीवियस फ्राइडे का जो क्लोजिंग है उसका। तो आप एक्चुअली एक पता कर सकते हैं कि परसेंटेजेस वाइज चेंज कितना है। तो ऑफ कोर्स हम उन घोड़ों पे पैसे लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो एज यू कैन सी मीडिया, मेटल एंड फार्मा एंड रियलिटी, ये ऐसे 4 सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी इन सेक्टर में सबसे ज़्यादा होगी अगर आप इनके स्टॉक्स पर दाव लगाएंगे या बेट लगाएंगे। एक्चुअली मैं बेट इज़ अ वेरी डर्टी वर्ड इन ट्रेडिंग। आई वुड से द एनालिसिस दैट यू डू मैटर्स अ लॉट इन टेक्निकल एनालिसिस वाइल ट्रेडिंग। तो ये 4 सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी मैं बैंक निफ्टी का भी वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट मैंने दिया है। मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी चाहे अप हो डाउन हो कैसे भी हूँ, मैं बैंक निफ्टी को हमेशा ही उसका सेक्टर उसके सारे के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ वीकली सेक्टर एनालिसिस में, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक डिटरमाइन करते हैं भारत का भविष्य। मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर कहना ये चाहता हूँ कि अगर बैंकिंग सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अदर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करने चालू कर देते हैं। तो फिलहाल में तो बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप जाके एनालिसिस देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले और एक सेक्टर वाइज रेटिंग हम देते हैं। ये बेसिकली मैंने एक हेल्थ रिपोर्ट जैसी होती है ये, जिसको हम रेटिंग देते हैं 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग। आजकल के टाइम हर एक चीज़, ओला हो, उबर हो, ड्राइवर लेस हो, फूड हो, हम रेट करते हैं, स्टार्स देते हैं। तो उस वही कंसेप्ट पे मैंने ये डायग्राम, ये मेथड यहाँ पे, ये अप्रोच मैंने चूज़ किया है, ताकि एक देखने भर से हमको पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो फार्मा है, मेटल है, रियलिटी और मीडिया है। और आपको अगर जानना ये क्यों है तो आपको जाके वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट देखना पड़ेगा मेरा। तो शुरुआत करते हैं मीडिया की। ऐसे सारे स्टॉक्स हम देखते हैं। एक आपको नगेट दे देता हूँ, मीडिया और रियलिटी एक ऐसी सेक्टर्स है जहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो काफ़ी देर तक। और जो लोग ट्रेडिंग को नहीं समझ पाते या समय नहीं है, क्योंकि ऑफिस होता है, स्टूडेंट्स है, तो ऑब्वियसली कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, लेकिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स मीडिया में भरे पड़े हैं जो कि रॉकेट की तरह उड़ने के लिए तैयार है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आने वाले समय में आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं डिश टीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो एज यू कैन सी दिस इज़ अ मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक क्या बनी है। तो यहाँ पे अभी कैंडल स्टिक अगर आप देखें तो
20 मूविंग एवरेज जो 30 पर लगा हुआ है, 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो लाइक यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है और वो उसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे RSI देखें तो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छा नगेट मैं आपको डिश टीवी के बारे में देना चाहता हूँ कि ये अगर आप देखें एक रेक्टेंगल पैटर्न में चल रहा है, एक रेंज बाउंड है इसका। तो जब कभी भी रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर की तरह या फिर नीचे की तरह डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में से ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट अगर हम कैच कर पाते हैं तो you will make insane amount of money in a very short period of time, and that is what we need to capture. Okay, तो ये आई थिंक you should put it in your watch list. जब कभी ये ब्रेकआउट देगा देन यू नीड टू एंटर इट। अगर आप फिलहाल में देखो तो मंथली वीकली दोनों RSI जो है वो चौपीनेस में फंसे हुए हैं, अप डाउन चलते रहेगा और इसके ज़्यादा चांसेस अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट के ज़्यादा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2017-18 से अगर आप जाके डिश टीवी को देखिए उसका स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। अब ऐसा एक समय आ गया है कि उसका कंसोलिडेशन चल रहा है। तो कंसोलिडेशन अभी अगर इसको नीचे ही ब्रेकआउट होना होता तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसोलिडेशन नहीं होगा, तो इसके चांसेस जाने के कहा है तो ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब जाएगा तब हमको इसको कैच करना है। वीकली पे आते हैं तो एज यू कैन सी RSI इज इन बिटवीन 40 to 60 विच इंडिकेट दैट इट इज़ अ चॉपी मार्केट। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है जिसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। स्पिनिंग टॉप विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम इंडिकेट देर इज़ अ reversal, and this is what happened in the previous week. As you can see that there is एक काफ़ी बहुत बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। डेली पे अगर आप देखें तो डेली पर डिश टीवी 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है और लाइक इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंक डाइवर्जेंस भी है, राइज इन वॉल्यूम भी हो रहा है और RSI तो 60 के नीचे चला गया और ADX भी देखो कैसा एकदम स्लोप मार के नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या, मोमेंट टम भी नहीं है यहाँ पे RSI का और स्ट्रेंथ भी नहीं है ADX का। तो अभी इसको हमको एंटर करना चाहिए नहीं, जब ये ब्रेकआउट दे तब हमको एंटर करना चाहिए। सो उसको वॉच लिस्ट में अपने रख दो। हैथवे केबल पे आते हैं तो हैथवे केबल पे आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में ये वाला जो है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली देखने के लिए मिले। ये जो है ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मंथली टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी लाइक RSI जस्ट क्रॉस अबाउ 40 इन मंथली टाइम फ्रेम और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। तो ट्रेंड लाइन को जस्ट अभी उसने क्रॉस किया है ऊपर, उसको रेजिस्टेंस अभी 20 मूविंग एवरेज का मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें इसका जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है और अप ट्रेंड के लिए ये शुरुआत है हो चुकी है। 40 to 80 जो है नॉन कन्वेंशनल RSI वो अप ट्रेंड को डिनोट करता है, तो अच्छी चीज़ हो रही है। वीकली पे आते तो वीकली पे भी अभी भी चॉपी में फंसा हुआ है, लेकिन वंस इट क्रॉस अबाउ 60 इट इज़ गोइंग टू मूव इन अ वेरी ग्रेट स्पीड। अगर यहाँ पे देखिए जो फिलहाल में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट वंस इट क्रॉस लाइक 16-17 ये अगर रेजिस्टेंस हमने रेड की कंसीडर 16.30-40 के आसपास रहेगा। अगर वो एक बार क्रॉस हो जाए तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क in your favor, so you can definitely buy Hathway once it cross 1605। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली में तो RSI ऑलरेडी 60 के अबव जा चुका है और ADX देखो ADX हॉल्ट हो चुका है और पॉजिटिव ड्यूमा ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है, हो रहा है, दिख रहा है मुझे। लेकिन अभी हम इसको एंटर नहीं करेंगे जब तक ये क्रॉस नहीं करता है ना। ये इसका जो हाई है, अगर आप ये हाई एक बार इसको क्रॉस हो जाए यू कैन एंटर इनटू हैथवे केबल, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, ये अप ट्रेंड इसका कब शुरू हुआ, वीकली में यहाँ पे मार किया है बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस इनसाइड आउटसाइड। आउटसाइड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल होता है और नीचे अंदर का एक बार चला जाता है उसको लेस वोलेटाइल करते हैं। ये वोलेटिलिटी चेंज होती है, इसको डाइवर्जेंस करते बॉलिंजर बैंड का और उसके बाद इतना अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। एक नगेट था आपको मीन्स लाइक टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें समझनी चाहिए जो वोलेटिलिटी रिलेटेड हो, डाइवर्जेंस हो, RSI रिलेटेड हो। आइनॉक्स के बारे में चलते हैं तो आइनॉक्स तीनों टाइम फ्रेम में RSI अगर देखें इसका
तो 60-40 के बीच में, चाहे वो डेली मंथली वीकली हो। इसका क्या मतलब है, तो रेंज बाउंड मार्केट में चॉपिन इसमें फंसा हुआ है। एज यू कैन सी मंथली पे एक तरीके से वो सीधा सीधा सिर्फ एक साइडवेज में चल रहा है। वीकली पे भी वही, अगर इसके बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड ये वाला और इसका लोअर बैंड, और ये इसको कहते हैं मिडल बैंड, जो कि 20 मूविंग एवरेज ही होता है। तो आप अगर देखिए इसके रेलवे पटरी की तरह सीधे, इसका मतलब क्या, कुछ नहीं, साइडवेज जा रहा है, हमको एंटर करना है नहीं, छोड़ दो उसको। अब आते हैं जागरण पर। तो जागरण अगर आप देखें तो तीनों टाइम फ्रेम में RSI अबव 60 है। वीकली अगर देखें, सॉरी मंथली से शुरुआत करते तो मंथली में भी इसका भी वही हाल था डिश टीवी जैसा, कंटिन्यूस गिरते गया। और यह अभी यहाँ पे साइड कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेक्टेंगल पैटर्न है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ। डिश टीवी में ऐसा होगा, ज़रूर होगा, और जब होगा तब हमको एंटर करना है। फिलहाल के लिए जागरण में ऑलरेडी हो चुका है, इसका 60 RSI अबाउट जा चुका है। एंड लुक एट द ADX एंड द DMI इज़ राइजिंग इन अपोर्ड डायरेक्शन। और वॉल्यूम भी देखे कैंडल पे, काफ़ी सारा वॉल्यूम में आते हैं। वीकली पे आते हैं, वीकली पे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो वही ट्रेंड लाइन अभी जो मैंने ड्रॉ की है वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है बेसिकली। मल्टीपल टाइम यहाँ पे इतना पूरा कैलेंडर कह रहा हूँ, पूरा का पूरा कैंडल स्टिक का पैटर्न तो यहाँ पे मंथली में नहीं पेस्ट किया गया है। लेकिन आप इस लाइन, ये रेजिस्टेंस की लाइन है और वहीं पर जाके वो अटक रहा है। तो यहाँ पे भी आप RSI देख सकते हैं, लाइक 80 को टच करके नीचे आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल के लिए इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है और काफ़ी बड़ी बॉडी के साथ, और विक्स भी काफ़ी बड़ा है, वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा है। डेली पे आते हैं तो डेली पर एज यू कैन सी लाइक दिस इज़ अ बेयर एनगल्फिंग हैज़ हैपन्ड। उसके बाद एक लॉन्ग बेरिश कैंडल, और उसके बाद डॉजीज बने हुए हैं। तो लाइक डॉजीज अभी हॉल्ट का काम कर रहे हैं, एक छोटा सा हॉल्ट हमको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। बट अगर ये फिर से इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है, यू कैन एंटर इनटू जागरण, इट विल गिव यू, इट विल बी अ मल्टी बैगर स्टॉक फॉर यू। ओके, सो प्लीज़ आपको जब अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसको हिट कीजिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। नज़ारा पे आते हैं। नज़ारा पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर मंथली चार्ट पे देखें तो कोई ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अगर आप देख सकते हैं तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ही उसको वहीं पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हैंगिंग मैन, उसके बाद और बड़ा है हैंगिंग मैन, हाई वॉल्यूम, और उसको टच करने के बाद प्राइस नीचे की ओर जाते हुए हमको दिख रहा है। और RSI तो ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है। डेली पे है, तो डेली पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 276 का, वहीं पर जो पुराना वाला रेजिस्टेंस था वहीं पर अटक रहा है। और उसके बाद इतनी बड़ी गैप डाउन हुआ जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये गैप पूरी तरीके से फिल नहीं होती, इसमें हमको एंटर नहीं करना चाहिए। ओके, नज़ारा में। अब PVR पे आते हैं। PVR पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है। RSI का 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक फॉल डाउन ट्रेंड हमको दिख रहा था, मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका, और फिर कंटिन्यू अभी 3 महीने से जो 1400 के आसपास का जो एक बेंचमार्क उसने सेट किया है, वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, साइडवेज जा रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अभी जो जुलाई का कैलेंडर देखे तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ। तो क्या है, कैंडल स्टिक भी बॉडी यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग है, ब्रेकआउट है विथ हाई वॉल्यूम, रेंज शिफ्ट है RSI का। और लुक एट ADX, अभी ADX और दोनों DMI 20 के नीचे है। इसको आने के लिए ये बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर होता है। सो और वो भी मंथली चार्ट पे थोड़ा सा टाइम लगता है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेंड लाइन निकाला, तो यहाँ रेजिस्टेंस पूरा रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था। अभी यहाँ पे डबल बॉटम बन के 20 मूविंग एवरेज विद हाई वॉल्यूम को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। सो PVR में आपको एंट्री करनी चाहिए, कि ऑफ कोर्स आपको एंट्री करनी चाहिए। देयर इज़ अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन गेट इनटू PVR। मेरे को एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉटम बन चुका है, अभी 7 स्टार रेटिंग भी आपको मिलेगा। यहाँ पे टच होने के बाद यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी
होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बना है वो एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक थोड़ा सा पुल बैक रिट्रेसमेंट देखिए, ये फिर से पीवीआर ऊपर जाएगा। डेली पे आते हैं वही, मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होगी, क्योंकि इसको देख के ही मैं आइडिया लगा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो हैंगिंग मैन को कम्प्लीटली एनगल्फ कर चुकी है बेयर ने। बेयर एनगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो इसके बाद एक हमको रेड कैंडल हमको यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 1457 पे एक चेंज इन पोलैरिटी होके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेयर एनगल्फिंग बना हुआ है। अगर आप देखें आरएसआई भी यहाँ पे 60 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा। और ऐसा हो जाता है पीवीआर के साथ कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है अभी सपोर्ट का काम करेगा, जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। तो इसका मोमेंटम और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी और लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, इसलिए बाइंग ज़्यादा होगी और मोमेंटम काफ़ी तेज़ होने से ये ऊपर और ज़्यादा भागेगा। तो पीवीआर को भी अपने वॉच लिस्ट में रखो। ओके, सारेगामा इंडिया को देखते हैं। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन वीकली पे आप देख सकते हैं, यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 6-7 महीने से ना, 1-3 या 6 महीने से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बढ़ रहा था। फिर एक बहुत बड़ी लॉन्ग बुल कैंडल फॉर्म हुई, जिसने 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके अभी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो RSI 60 का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है। और वही हमको यहाँ पे जुलाई की मंथली कैंडल में दिख रही है। वीक देखो उसकी कितनी लंबी वीक बनी हुई है। तो एक तरीके से इंडिसीजन यहाँ पे बना हुआ है। ओके, वीकली आते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करके यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया, और ये जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन जो अभी जो वीक ख़त्म हुआ उसमें बेयर एनगल्फिंग यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। इन डिसीजन के बाद यहाँ पे भी एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार यहाँ पे बना, उसको एनगल्फ कर लिया बेयर ने पूरी तरीके से, और वो 60 पे सपोर्ट ले रहा है। डेली पे आते हैं तो डेली पे तो RSI ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है और यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है, और जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बेयर एनगल्फिंग कितना पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने निगल लिया। एनगल्फिंग का मतलब ही होता है निगल जाना। तो उसके बाद एक डाउन ट्रेंड, एक रिट्रेसमेंट हमको दिखने के लिए मिल रहा है, जो कि 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। सो लाइक सारेगामा में हमको इन्वेस्टेड कर रहना है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, जब आएगा तब देखेंगे, फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अपॉर्चुनिटी है। सन टीवी पे आते हैं तो सन टीवी में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वहीं पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट है, 7 स्टार रेटिंग है, डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है, और जुलाई की कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। और RSI देखो कितना शार्पली टर्न मारा ऊपर की डायरेक्शन में। वीकली पे आते हैं आप, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना ज़्यादा, राइज इन वॉल्यूम विथ राइज इन प्राइस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। ओके, और यहाँ पे और आपको एक बता दूं कि यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, rise in price with rise in volume, and the RSI is above 60 and the ADX is rising with positive DMI. everything is so beautiful in this chart. यहाँ पे फिलहाल के लिए एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है with a very high volume, so I am little bit concerned, और वो भी रेजिस्टेंस के आसपास ही हो रहा है। सो लाइक 566 को जब तक ये क्रॉस नहीं करता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंटर करने के लिए, क्योंकि क्या होगा नहीं तो यहाँ से यहाँ पे लटकेगा, कंसोलिडेशन होगा और फिर वापस आ जाएगा। तो उससे अच्छा लाइक वेट करते हैं, वंस इट क्रॉसेस द रेजिस्टेंस वी विल बी एट अ मच बेटर पोजीशन इंस्टेड ऑफ लाइक बाइंग इट राइट नाउ। और डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 566 और 543, ऑलमोस्ट लाइक 26 minus 3, 23 points ओनली यू विल गेट। अगर आप डेली पे देखें तो RSI अबाउट 60 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट लाइक यू कैन सी दैट द साइडवेज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बेयर एनगल्फिंग भी है, और यहाँ पे शूटिंग स्टार विद अ वेरी हाई वॉल्यूम, इसके चांसेस डाउनवर्ड जाने के अभी बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि वीकली पे स्पिनिंग टॉप, डेली पे बेयर एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। ये तो सन टीवी तो गया।
इसलिए 566 के ऊपर जाए तभी उसमें एंटर करना। TV18 पर आते हैं। TV18 पर भी like you can see like from the past 4 months it is trying to cross this 20 moving average, uh, uh, 20 मूविंग एवरेज, बट इट इज़ अनेबल टू डू सो। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्ग वीक्स ऊपर में बन रहे। इसका मतलब ये क्या कि सेलिंग हो रही है, वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक तरीके का जो मोमेंटम चाहिए वो बन नहीं रहा है वहाँ पे। वॉल्यूम हाई है काफ़ी ज़्यादा शूटिंग स्टार पे, सो लाइक इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है। वीकली पे आते हैं तो आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। मैं जो कि कहता हूँ मेरा नगेट, मेरे वर्ड्स की लाइक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो RSI यहाँ पे 60 पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार दो बार और ये तीसरी बार अभी फेल हो चुका है। डेली पर तो एक्चुअली RSI 60 और 40 के बीच में लटक रहा है, और ADX भी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है, तो TV18 स्किप कर देना। TV टुडे पे आते हैं। TV टुडे पे यस, यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है लाइक कंटिन्यू 5 महीने से। ये इसका जो लोएस्ट है 205 का उसने ब्रेक नहीं किया। सो और RSI भी देखो 40 पर टच कर रहा है, यानी ये 40 to 80 यानी अप ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। और लाइक देर इज़ अ बिग और अपॉर्चुनिटी यू कैन फाइंड आउट इन TV टुडे नेटवर्क। काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है ऊपर, एक कैनाल जैसा बन रहा है बॉलिंजर बैंड का। सो लाइक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक स्क्वीज ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि RSI ऑलरेडी अबव 60 है, और सॉरी अबव 40 है। और ADX देखो किस तरीके से डाउन टर्न मार रहा है विथ नेगेटिव DMA। दैट मीन्स द डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है इसका, और अप ट्रेंड चालू हो चुका है। डेली पे आते हैं तो डेली पे चौपीनेस पे अटका पड़ा है, इसको एक बार 60 जाने दो, जो कि मुझे लगता है जाएगा, तब आप फिर से एंटर कर सकते हो। ओके लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड है, मैं सारे के सारे जो अभी आपको बता रहा हूँ कि ये सारे पोजिशनल ट्रेड है, और कैश में बाय कीजिएगा। ओके जी पे आते हैं। जी पे तो लाइक अगर आपने एंटर नहीं किया होगा तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रही, क्योंकि मैं कंटिन्यू ये शायद ये चौथा वीक है जब मैं मीडिया के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, डबल डबल बॉटम बन चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम एंड लॉन्ग बेरिश लॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे हो चुका है। ऐसा रेंज शिफ्ट हो चुका है, 40 को टच करके ऊपर जाना चालू कर दिया। वीकली पे RSI 60 को क्रॉस कर दिया, डेली को भी 60 क्रॉस कर दिया। और लुक एट द वॉल्यूम यार, जब मैं प्राइस पैटर्न विथ वॉल्यूम देखता हूँ ना, मेरा 80% काम वही ख़त्म हो जाता है। आप प्राइस पैटर्न को छुपा सकते हो, लेकिन वॉल्यूम को आप कभी नहीं छुपा सकते हो। वॉल्यूम इज़ द सुप्रीम। ओके so like you should enter, you can enter, not I was not going to say that you can enter, I am saying that you must enter into C। सो ये था पूरा का पूरा मीडिया का स्टॉक एनालिसिस। सो आई होप आपको पसंद आया हो, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो दिस चैनल गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, कोई स्टॉक की एनालिसिस आपको चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टेड हो, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू।